4 रास्तों से हम भगवान के प्रति अपना अनुराग बढ़ा सकते और इसको थोड़ा कम कर सकते। 4 चीज कौन सी है? 4 चीज भक्त वैष्णवों के जीवन में सबसे जरूरी है, और जो सत्संगी हैं, जो गुरु आश्रित हैं, उन्होंने ये चारों शब्द कभी ना कभी सुने होंगे जरूर। 4 चीज क्या है? भगवान की नाम, रूप, लीला और धाम। ये 4 वस्तुओं को ध्यान रखो। कौन कौन सी? हमारे पीछे बोलो। नाम, रूप, लीला और चौथा धाम। ये 4 की पॉइंटर्स हैं। हर एक भक्त वैष्णव के जीवन में ये 4 चीज होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? नाम। नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। पहला सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो एक भक्त वैष्णव के जीवन में कुछ हो सकता है, कल्याणकारी कोई मार्ग हो सकता है, रास्ता हो सकता है, तो वो भगवान का नाम है। आज ही हम एक कथा सुन रहे थे, उसमें परम श्रद्धेय श्री पूज्यपाद श्री रामायणी जी का भाव सुन रहे थे। तो उनने एक बहुत अच्छी कवित्व बोला जो वो स्वयं उनकी रचना है, तो हमने वो लिख लिया कि कहीं आएगा तो आज सुनाएंगे। अब वो पहले ही आ गया कि एक भगवान का जो भक्त होता है ना, वो नाम के भरोसे ही जीता है भगवान के। उसे पता है कि बाकी साधन उसके करने के बस में नहीं है। इस दुनिया में बहुत कठोर कठोर साधन होते हैं। क्या साधन होते हैं? फलहार, कुछ खा ही नहीं रहे, और अधिक उसको कठिन कर लेते वायु आहार, वायु पर ही जी रहे हैं, जल आहार, जल पर ही जी रहे हैं। इतने कठिन कठिन साधन कर रहे हैं। कोई क्या साधन कर रहा है? ये कौन है? बोले खड़ेश्वरी महाराज, एक ही पांव पे खड़े रहते हैं। इनको 14 साल हो गए खड़े ही खड़े, पैर सूज गए, शरीर ऐसा हो गया, खड़े ही हैं, यही साधन में लगे हैं। किसी ने क्या साधन किया? बोले आजीवन मौन है, ये किसी से बात ही नहीं करते, आजीवन मौन है। ये सब साधन करने पर भी, अब अचंबा देखो, इतने साधन करने पर भी ये साधन इस बात की गारंटी नहीं देते कि आपको भगवान मिल जाएंगे। तो फिर हम जैसे लोगों का तो फिर कहना ही क्या, जिनकी सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता कि आज दिन भर में खाना क्या है। भजन की ध्यान नहीं आती, भोजन, नाश्ता में क्या बना है आज। ब्रेकफास्ट का मेन्यू पहले डिसाइड होता है, बाद में फिर कुछ होता है। सुबह उठते ही उठते सबसे पहले चाय चाहिए, नहीं तो खोपड़ी गर्म हो जाती है, माथा गर्म हो जाता है। सुबह उठते ही उठते वो चाहिए। तो हम जैसे लोग जिनको भजन साधन ये कठिन परिश्रम बता दो तो बेहोश हो जाएं सुन करके, लेकिन हम पर महापुरुषों की, भगवान की अति कृपा हुई कलयुग में कि हमें एक सहज साधन मिला, मानव तन मिला और उसमें एक सहज साधन मिला। तो उस साधन के लिए पूज्यपाद महाराज श्री लिखते हैं, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। सबको पता है इस तन से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ है? बोलिए ना। अगर किसी डॉक्टर कोई यहाँ बैठा हो तो हमको हिसाब लगा के बताना, ये शरीर के जो अंजर पंजर हैं, एक तरफ लिवर है, हार्ट है और किडनी है, आंखें हैं, अगर इनको टोटल पेन पेपर लेके हिसाब लगाया जाए, जोड़ा जाए, तो कम से कम कई करोड़ का आदमी घूम रहा है ये मुफ्त में। जन्म से अब तक अगर हर एक सेकंड की सांस का अगर हिसाब लगाया जाए
तो कम से कम अरबों रुपयों का हम ऑक्सीजन ले लेते होंगे जीवन में। तो ये कीमती जीवन है मगर है विनाशी, ये भी कंफर्म है किसका विनाश होगा। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी। अभी कहा था ना, थोड़ी पल में लगता है क्या कर दें, थोड़ी पल में फिर मन कहीं और भागता है। एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी, क्षण भर में ज्ञानी और क्षण भर में वियोगी। बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। इस मन के भरोसे नहीं रहना, ये कभी भी अपनी वृत्ति बदलता रहता है। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे ही रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। एक दिन कभी आएगा हमारा हृदय साधु बन जाएगा, तो उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम का नाम कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित्य नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य साधन के भरोसे न रहना। अगर भरोसा रखना है तो राम का नाम गुणगान कर लो, किसी अन्य साधन में वो बल नहीं। इसलिए पहली चीज सबसे जरूरी गांठ बांधने की एक वैष्णव के जीवन का नाम। दूसरा है भगवान का रूप। देखो इतना तो पक्का है कि अगर मानव बने हो तो इन आंखों को रूप लुभाता है, अच्छा रूप लुभाता है। ये इन आंखों की वृत्ति है। अच्छा कोई पेंटिंग देखे, आहा हा क्या बढ़िया सुंदर है। अच्छा कोई चटकीला रंग दिखा, क्या बढ़िया सुंदर रंग है। कोई किसी की वेशभूषा कपड़ा बढ़िया लगा, चमचमाता हुआ बढ़िया, देख करके आंखें आकर्षित हो गई। कोई कहते ना, कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, पर असल में मरना उसी का सफल हुआ जो यशोदा के लाल पर मरता है। तो रूप इन आंखों को भाता ही है, आकर्षित करता ही है, और उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जब इन आंखों को रूप ही अच्छा चाहिए देखने के लिए, तो फिर रूप किसका अच्छा दिखाना है, किसका दिखाना है? ये जो पीछे त्रिभंग ललित बन के बैठा है ना, इसका रूप दिखाओ। आंखों को कहो तुझे बढ़िया ही तो देखना है, तुझे अच्छा ही तो देखना है, चल आज तुझे दिखाते हैं। इस दुनिया की सबसे सुंदर खूबसूरती दिखाते हैं तुझे। खूबसूरत होना कहते किसको, वो दिखाते हैं तुझे। संसार में जितनी खूबसूरती है ना, ये ठाकुर जी के पैर के नख के बराबर भी नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इतना सौंदर्य उनके भीतर समाया है, इतनी सुंदरता उनके भीतर समाया है। तो रूप दिखाओ भगवान का, नाम रूप। तीसरा लीला। अगर किसी कारण से मन फिर भी ना नाम में अटक रहा है ना रूप में अटक रहा है, तो अब तीसरी चीज क्या है? मन को क्या दो? ठाकुर जी की लीला दो।
कि चल अब तू देख के भी आकर्षित नहीं हो रहा, अब सुन के हो, सुन इनकी लीला। आहा क्या बढ़िया लीला है। कैसे यशोदा मैया के पीछे पीछे भगे डोल रहे हैं, कैसे गोपिन के पीछे छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, कैसे श्री राधा रानी के संग लीला कर रहे हैं, कैसे गोपिन के संग नाच नचा रहे। ये लीला दो अब मन को सुनने, क्या पता है ये मन इससे आकर्षित हो जाए। इसलिए तो लीला श्रवण करी जाती है, इसलिए तो ठाकुर जी की लीला बार बार, वही लीला सुनने पर भी हर बार नया आनंद आता है। तो मन को तीसरी चीज क्या देनी है? लीला। पहले नाम दो, ठाकुर जी का रूप दो, फिर लीला दो, और चौथा क्या? ठाकुर जी का धाम, निज धाम, जहां भगवान विराजते हैं, जहां भगवान ने लीलाएं करी हैं, जहां भगवान के होने का अनुभव हो रहा है, वो चौथा धाम इस मन को दो। ये चार चीज भक्त के जीवन में सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है ना, उसमें सबसे ऊपर आती है। अब ये चारों चीज ही मुक्ति का साधन है, लेकिन हम इन चार चीजों में अटके हैं, पर भगवान के नहीं, दूसरी चीजों में अटके। हम नाम में अटके, पर कौन से नाम में? अपने खुद के नाम में अटके। हमारा नाम बन जाए, हमारे बहुत लोग पहचान हो जाएं, सब नाम के लिए मरे जा रहे हैं। रूप में अटके, अपने रूप में अटके या किसी और के रूप में अटके। लीला क्या है? बोले संसार नाशवान है, फिर भी इनकी क्रियाओं में लगे, ये इस लीला में अटके। और चौथा धाम, बोले धन धाम में अटके। इन चारों चीजों में अटके। ये चारों चीजें जब बदल करके श्री ठाकुर जी से जुड़ जाएंगी, तो स्वतः ही हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा। भगवान की लीला श्रवण करने से समझ आएगा, अरे ठाकुर जी तो बड़े सहज हैं। हम जिनको इतना अच्छा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने भगवान को ना हवा बना रखा। हवा मतलब अरे राम राम भगवान, ना ना ना, भगवान के सामने ये नहीं, भगवान तो ऐसे, भगवान तो वैसे, भगवान से डर के रहो। ठाकुर जी बोले हम कोई भूत थोड़ी है जो हमसे डरोगे, हमसे डरना थोड़ी है तुमको। भय ना हो, प्रेम। ठाकुर जी भय का विषय नहीं है, ठाकुर जी प्रेम का विषय है। ठाकुर जी ने प्रेम दे करके दिखाया कि हमसे डरने की आवश्यकता नहीं, हमको तो कंठ से लगाओ, हमको तो दुलार करो, हमें तो प्रेम करो, हमें तो लाड़ करो। हम तुम्हारे लिए क्या नहीं करेंगे। ठाकुर जी क्या नहीं करते भक्तों के लिए। जहां जहां बछड़ा चले, तहां तहां चली जावे गैया। जैसे गाय को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, जा नहीं रही, हट कर बैठी है, तो कैसे लेके जाओगे? उसके बछड़ा को उसके आगे आगे ले जाओ, जहां बछड़ा जाएगा वहीं गैया जाएगी। तो जहां जहां बछड़ा चले, तहां तहां चली जावे गैया। कहे दादू जहां चले भक्तगण, तहां तहां चले कन्हैया। श्री दादू दयाल जी कहते, जहां जहां भक्त पांव धरता है ना, ठाकुर जी वहां के पीछे पीछे चलते हैं। भगे भगे आए ठाकुर जी। अर्जुन सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। ठाकुर जी ने आके वहां को पांव पकड़ के ऐसे हिला के जगाया। अरे जग, सो रहा है। वहां उधर देख, विपक्ष के लोग रणनीति बना रहे हैं, कितनी प्लानिंग चल रही है उनकी। अर्जुन बोला, प्रभु सोने दो ना, दिन भर का थका युद्ध करके आया हूं, अब भी आप डिस्टर्ब करने आ गए। चैन की नींद सो जाने दो। ठाकुर जी बोले, ऐसी खबर लाया हूं तेरी नींद उड़ जाएगी। जब पता चलेगा ना, ऐसी खबर सुन करके तेरी सारी नींद उड़ जाएगी। अर्जुन ने कहा, पता है मुझे, यही तो खबर लाए हो कि नहीं सोएगा तो फिर कौन सोएगा? जिसके लिए तू भाग रहा है इधर से उधर कि क्या करूं, कैसे करूं, वो ना सोए तो कौन सोए? ठाकुर जी, अच्छा फिर ठीक है, फिर सो जा, चल कोई दिक्कत नहीं, अब हम संभाल लेंगे, अब हम पकड़ लेंगे। ठाकुर जी कहते हैं, बस इतना ही विश्वास होना चाहिए। कन्हैया
साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। देख ली मैंने दुनियादारी, ये दुख की बस है बीमारी। आस तुम्ही से है अब मांगो, छोड़ शरण में आई तिहारी। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। मुझे तेरा ही सहारा। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना